उतान पादासन 30 डिग्री तक दोनों पैरों से सांस भरें। साठ डिग्री तक ले जाएं। थर्टी डिग्री तक ले आएं। वापस बड़ी मुश्किल से 20 सेकंड लगे होंगे, लेकिन 20 सेकंड में अपने पेडू पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस किया होगा आप लोगों ने। फिर से भरेंगे सांस और फिर करेंगे उतान पादासन, पहले 30 डिग्री पर फिर 60 डिग्री पर। भरे सांस, $60 30 डिग्री और वापस। सांसों को सामान्य होने दें। तेज सांस में कोई भी आसन ना करें, अपने आप को व्यवस्थित करें। करेंगे अर्ध हलासन, सांस भरें। सांस भरें, दोनों पैर 90 डिग्री तक ऊपर। सांसों को धीरे धीरे आने दें, जाने दें। धीरे धीरे वापस। फिर से सांसों को व्यवस्थित होने दें। चलिए दोनों पैरों को जोड़ेंगे, एटी पंजा जोड़ें। सांस भरें और 90 डिग्री तक पैरों को उठाएंगे। भरें सांस। वापस धीरे आना, वापस। पैरों को पटकना नहीं है। करेंगे चक्रपाद आसन। दोनों पैरों से किए जाने वाला चक्रपाद आसन। चक्रपाद आसन भी एक ऐसा है अभ्यास जिसमें कोई विचार नहीं आता। करके देखते हैं, करके देखते हैं आज सीधा दोनों पैरों से। चलिए भरें सांस। सांस भरें और क्लॉकवाइज 1। देखो कोई विचार आता है, विश्राम। हमारा सारा ध्यान चक्रपाद आसन को करने पे लग जाता है और विचारों की गति पर विराम। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। भरे सांस। वापिस विश्राम। 2 या 3 सांसों का विश्राम। करेंगे पवन मुक्त आसन। पहले एक एक घुटने से करते हैं।
बायां घुटना ऊपर, भरे सांस, दबाएं अपने पेडू को, सांस भर के दबाएं, सांस छोड़ते हुए रुकेंगे, वापस। चलिए, दायां घुटना अप, सांस भरते हुए हाथों से क्लिच बनाएं, घुटने को दबाएं, सांस भरा हुआ पेट को दबाएंगे। करें शुरू। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों से करेंगे। अगर इस आसन को आप ध्यान से करोगे तो इसमें भी आपके लिए 10 मिनट का समय है जब आपको विचार नहीं आएंगे। दोनों घुटने आप हाथों का क्लच बनाते हुए सांस भरेंगे और दबाएंगे अपने पेट को। सांस छोड़ते हुए आप माथा, नाक, घुटना या घुटने पे लगाने का प्रयास। वापस। चलिए फिर से करते हैं। दोनों पैर अप, हाथों का क्लच बनाएं, भरें सांस, दबाएं पेडू को, सांस छोड़ते हुए ऊपर, रुकेंगे यहां, वापस। पाद संचालन आसन एक पैर से करेंगे 5 बार। आप क्लॉकवाइज, यहीं से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान आपका आसन करने में, क्रिया करने में। दूसरी तरफ से 5 बार क्लॉकवाइज, लेकिन पूरा घुटना खोलना है। याद रखें, पूरा घुटना खोलना है। चलिए 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए विश्राम। दोनों पैरों से करेंगे पाद संचालन आसन। दोनों घुटने खोलेंगे, पूरे घुटने खोलेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। पाद संचालन आसन एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। चलिए पूरा घुटना खोलने की कोशिश करना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, विश्राम। दोनों पैर दाएं बाएं।
करेंगे बाल क्रिया। बाल क्रिया में हम दोनों बाजू भी चलाएंगे और दोनों घुटने भी चलाएंगे। बड़े दिन से किया भी नहीं। चलिए हो जाए शुरू। करते रहे। चलिए चलिए, शाबाश, करें और करें। विश्राम। दोनों हाथ दाएं बाएं। बाल क्रिया। आज हमने बच्चों वाली हरकतें ज्यादा करनी है। चलो, जो कुछ भी बच्चे करते हैं वो करें और दोनों पैरों को इकट्ठा कर लें, घुटनों पे क्लच बना लें और करें रॉक एंड रोल। चलिए शाबाश। 1 2 3। आहा आहा, शाबाश। जैसे बच्चे करते हैं वैसे करो। हम बड़े ज्यादा हो गए, समझदार ज्यादा हो गए, टेंशन ज्यादा ले ली और चलिए चलिए विश्राम। अभी हमारी बाल क्रिया समाप्त नहीं हुई। दोनों हाथों से फिर बनाएं, इसको करें और दाएं बाएं। चलिए, जितना दाएं बाएं जा सकते हो पूरा घूम जाएंगे। पूरा घूमिए। करें पीठ की मालिश। घुमाएं अपने आप को। चलिए शाबाश। चलिए विश्राम कर लें। अब विश्राम कैसे करेंगे? दोनों हथेलियों का क्लच बना के सिर के नीचे रखें। थोड़ा सा जोर लगाकर कोहनियों को जमीन पे छूने का प्रयास। ये हमारा विश्राम होगा। और सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को आगे जोड़ेंगे और सांस भरते हुए जमीन पे करें शुरू। चलिए वापस आ जाएंगे। अभी लेटे ही रहेंगे। हमने रॉक एंड रोल कर लिया, हमारे डांस वांस हो गए। जो हम आसन करने जा रहे हैं अब, इसका नाम है सुप्त उदर आकर्षण आसन। देखिए नाम कितना अच्छा है। इस आसन को करने से उदर मतलब हमारा पेट ऐसा हो जाता है कि आकर्षित, उसमें आकर्षण पैदा होता है। सही मायने में उसकी फालतू की वसा छट जाती है। दोनों थैलियों का क्लच बनाकर सिर के नीचे सांस भरेंगे। दोनों घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, रुकेंगे यहां। वापिस फिर से सांस भरेंगे। पैरों को फिर अपने शरीर के पास कर लें। सांस भरें। मोड़ें अपनी कमर को पूरा। वापिस एक बार और करेंगे इस क्रिया को।
अब की बार हम थोड़ा जोर लगाएंगे और रुकेंगे। पैरों को फिर पीछे करके अपने नितंबों के पास कर लो। भरे सांस, सांस छोड़ते हुए वापिस सांस भरते हुए और फिर से छोड़ते हुए गर्दन दाईं तरफ, पूरी दाईं ओर घुमा दो। चलिए वापिस आएंगे। चलिए चर्निंग द मिल। पीछे जाने की कोशिश करें, पीछे जाने की कोशिश करें। कोहनियां ना मोड़ें, कोहनियां सीधी, तब हम पीछे जा पाएंगे। हथेलियां आपकी कम से कम घुटने तक आनी चाहिए। ये आगे बढ़ते हुए पैर के पंजे तक, वापिस आते हुए घुटने तक। हथेलियां कम से कम, ज्यादा हो जाए वापसी तो कोई बात नहीं। चलिए रुकेंगे, सांस भर लो एक दो। फिर से एंटी क्लॉकवाइज चक्की चलाएंगे, दोनों कोहनियां सीधी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए चलिए शाबाश। वापिस आ जाएंगे। दो वेरिएंट होते हैं इसके, एक तो ऐसे करके करते हैं, दूसरा साइड में रख के कर लेते हैं। नाभि के दाएं बाएं, सांस भरा और दृष्टि सामने, मुट्ठियों का तनाव आने दो। वापिस चलिए, सांस भरा, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली। वापिस हथेली बदल लें। वापिस फिर से दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं। अब की बार हम मुंडूक आसन करके 30 बार से लेके 60 बार तक कपालभाति प्राणायाम करेंगे। धीरे भरे सांस, छोड़ते हुए वापिस फिर से बाईं हथेली नाभि पर, ऊपर दाईं हथेली। फिर हम मुंडूक आसन करेंगे, 60 बार कपालभाति करेंगे। भरे सांस,
सांस भरते हुए वापस आ जाएं। दाईं हथेली नीचे, ऊपर बाईं हथेली, भरें सांस और सांस छोड़ते हुए वापिस करेंगे विश्राम। एक बार करते हैं बोट पोज, फिर करेंगे थोड़ा सा त्राटक। चलिए सांस भरेंगे, वापिस फिर से करेंगे एक बार एडी पंजा मिला हुआ। दोनों घुटने सीधे, वापिस। एक इसका रिवर्स कर लें, पेट के बल आ जाओ, दोनों हथेलियां सामने, दाईं हथेली ठोडी जमीन पर, दाईं बाजू और दाईं टांग को उठा लो, माथा जमीन पर लगा लो, दाईं बाजू बाईं पैर, वापिस दूसरी तरफ से। अब की बार माथा भी उठा लो थोड़ा सा, बाईं बाजू दाईं पैर, वापिस। चलिए करेंगे दोनों, भरे सांस, वापिस। फिर से एक बार, भरे सांस, वापिस उठ करके बैठ जाएंगे। चलिए वापस आएंगे, पैरों का हाथों का सहारा लेकर विश्राम करेंगे। इसी क्रिया को हम दोबारा करेंगे एक बार, 1 मिनट के लिए। फिर से अपनी पोजीशन बना लें,
चलिए वापस आएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे। आंखों को खोल लें, बंद कर लें। एक मिनट के लिए और करेंगे त्राटक क्रिया। विचारों को झटकने में सहायता करती है ये क्रिया बड़ी ज़्यादा। अपने आप को तैयार कर लें, करें शुरू। बस पलक नहीं झपकानी। चलिए वापस आ जाएं। 3 मिनट त्राटक करना बहुत बड़ी बात हो जाती है।
वापिस आएंगे। थोड़ी देर वक्रासन करते हैं। दोनों घुटनों को फैला देंगे। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, थोड़ा सा खींचेंगे और एक साथ या पैर से पकड़ें या घुटना पकड़ें, पीछे देखेंगे, जो घुटना ऊपर वही हाथ पीछे, वापिस। दूसरी तरफ थोड़ा खींच लें, शरीर जो हाथ पीछे है उसको थोड़ा शरीर के पास रखें। चलिए, घुटने पे या पैर को पकड़ने की कोशिश। वापिस एक बार फिर से। वापिस दूसरी तरफ से प्रयास करते हैं धीरे धीरे कि हम पैर को पकड़ पाए। वापिस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। चलो ये दबाइए इसको, दाएं। इससे इसका लाभ है जब आप इससे अपने पेडू को दबाओगे। चलिए वापिस दूसरी तरफ से। वापिस करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम इसके 5 राउंड लगाएंगे। हर राउंड में कोशिश करनी है कि लंबे से लंबा, गहरे से गहरा सांस लें। आता है आपको, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं वैसे हमने सांस को लेना है, रोकना है, फिर छोड़ देना, फिर दूसरी तरफ से लेना है, रोकना है, छोड़ देना। करते हैं मिलके।
बाईं ओर से अपनी क्रिया को समाप्त करेंगे, बाईं ओर से करेंगे। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 5 बार। आज्ञा चक्र पर ध्यान। दोनों कोहनियों का सहारा लेकर लेट जाएं।
अपने बाईं ओर करवट ले लें, बालासन में विश्राम। दोनों हथेलियों का सहारा लेकर उठ करके बैठ जाएं। आंखों पे रखेंगे, चेहरे को मलेंगे। सिर को थपथपा लेंगे। और जब जी चाहे आप आंखें खोल लेना। आप सभी को प्रणाम, सभी का धन्यवाद।